तो यदि आपके जीवन में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, गड़बड़ियां हैं, तो परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु मसीह जब इनके मन अशांत है पिता, व्याकुल है परमेश्वर पिता, प्रभु आज अपनी असीम शांति को इन भाई बहनों को दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के हाथ के अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखोगे। परमेश्वर के सामर्थी हाथ के कार्य को आप अपने जीवन में देखोगे। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, अशांति जीवन में हो, घटी कमियां जीवन में हो, परेशान आप चल रहे हो, तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको ढाढ़स देता है। परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने उस सामर्थी हाथ के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय 13 और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे एक माता अपने बच्चे को शांति देती है, उसे शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे जीवन में अशांति है तो परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। तो यदि आपके जीवन में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, गड़बड़ियां हैं, तो परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपको शांति देगा। उस व्याकुल हृदय को प्रभु शांत करेगा। उस व्याकुल मन को प्रभु शांत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रफुल्लित होगे और तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास के समान न हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अपने हाथ के अद्भुत आश्चर्य कर्म को दिखाएगा। अपने दासों के लिए परमेश्वर उनकी सहायता के लिए, उनके लिए प्रबंध करने के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाएगा और उनके शत्रुओं के विरुद्ध भी वो अपने हाथ को बढ़ाएगा। उनके शत्रुओं से परमेश्वर लड़ेगा और अपने लोगों की वो सहायता करेगा, उन्हें वो शांति देगा। आगे यदि आप 12 पद पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक नदी के समान शांति को उनके जीवन में बहाऊंगा। लोगों के धन को भी एक नदी के समान मैं उनके जीवन में बहा दूंगा, उनकी ओर बहाऊंगा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी शांति को एक नदी के समान बहा देगा और आपके जीवन में असीम शांति होगी। एक ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता, एक ऐसी शांति जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होगी। ऐसी असीम शांति परमेश्वर आपको और आपके परिवार को देगा। आपके परिवार और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। अपने हाथ के सामर्थी कामों को परमेश्वर आपके जीवन में दिखाएगा। इसलिए आप डरे नहीं, निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया। हर एक दुख विपत्ति से उन्हें छुड़ा के लेके आया अपने दाहिने हाथ के सामर्थ्य के कामों के द्वारा। बाइबल में परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है जो मैं अपने लोगों के लिए काम न कर सकूं? परमेश्वर का हाथ सामर्थी हाथ है। वो आपकी सहायता के लिए बढ़ेगा और आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह। मेरा नाम है कविता
मैं झारखंड से हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी मुझे बहुत डर लग रहा था डिलीवरी के लिए। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर के पास में प्रेयर की नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उन्होंने प्रेयर किए और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा गवाही है, मेरा पाइल्स हो गया था। काफ़ी तकलीफ होती थी, बहुत जलन उलन होती थी और मैं फिर पीके मसीह अमृता सिस्टर के पास में प्रेयर रिक्वेस्ट की। उन्होंने प्रेयर कर दिए और मैं अभी भली चंगी हूँ। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एवं पीके मसीह अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, अपने जीवन से आदर करते प्रभु, सम्मान देते परमेश्वर, आपके नाम को सराहते परमेश्वर पिता। आपने ये सुंदर सा पल दिया परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे बातचीत करें, अपने जीवन के हाल को प्रभु तुझे कह सुनाए परमेश्वर, उन परिस्थितियों को बताएं प्रभु जिससे कि आपके लोग जूझ रहे हैं मेरे खुदा। आज की शाम में परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में होने पाए प्रभु। आज जितने भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के एक एक जन के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए। महसूस करे प्रभु हर एक जन प्रभु कि इस समय तूने प्रभु उन्हें स्पर्श किया है, इस समय प्रभु तू उनके साथ में है प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जब पिता आपके लोग निराश होते हैं प्रभु, कमजोर पड़ते हैं प्रभु, डिप्रेस होते हैं प्रभु, तो प्रभु उस समय पिता परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह जो समस्या में, परेशानी में, बीमारी में और बहुत सारी तकलीफों से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे प्रभु, उनसे आपका वचन आज कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज के वचन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, हमें बढ़ाया परमेश्वर पिता, हमें आशीषित किया परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मेरे पिता, आज जितने भाई बहन हमारे साथ शामिल है प्रभु, उनके मन विचारों पर प्रभु पवित्र आत्मा आप कंट्रोल लीजिए। डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को और प्रार्थना के बीच में प्रभु आने वाले हर एक वो गलत ख्याल प्रभु जो आते हैं मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से दूर करते प्रभु। इस समय जो वचन प्रभु आपने अपने लोगों से बातचीत किया है प्रभु, होने दीजिए वो वचन इनके जीवनों में फलवंत हो, ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। आज दिन भर में प्रभु बहुत से ऐसे काम हुए हैं पिता जो तेरी दृष्टि में गलत हैं, जो तेरी नजरों में गलत हैं प्रभु। वो अपराध, वो पाप, वो गलत कार्य प्रभु हमारे चलने फिरने, उठने बैठने से, हमारे बोलने से पिता, हमारे विचारों से प्रभु जो भी पाप हुए हैं पिता, यीशु आपके आगे मानते हैं पिता और उन बातों को रखते हैं पिता कि आप हमें क्षमा करें प्रभु। आप अपने बेटे बेटियों को क्षमा करें प्रभु, उन्हें उनकी गलतियों से प्रभु फिर कर प्रभु तेरे शिक्षाओं की ओर चलने में सहायता और मदद कर, तेरे अनुसार चलने में सहायता और मदद कर पिता। इस समय प्रभु यीशु मसीह जब इनके मन अशांत है पिता, व्याकुल है परमेश्वर पिता, प्रभु परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर प्रभु दिन भर में बहुत ज्यादा प्रभु चिंता में रहते प्रभु जी, सोच विचार करते हुए पिता प्रभु आज अपनी असीम शांति को इन भाई बहनों को दे, इनके परिवारों में शांति दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु शांति को पाकर परमेश्वर जो संसार नहीं देता प्रभु, आपका वचन है संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, हाँ मेरे प्रभु, परंतु आप शांति देते परमेश्वर। आज अपने लोगों को शांति दे, उनके कलेशों में, उनके दुखों में, उनके समस्याओं में, उनकी पीड़ा में प्रभु उन्हें शांति दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु सच में पिता आप अपने लोगों को पिता प्रभु आशीषित करते पिता परमेश्वर प्रभु, और आज की शाम में मेरे खुदा आप उन्हें आशीषित करें मेरे प्रभु जी। जैसे कि एक माँ प्रभु अपने बच्चे को शांति देती है प्रभु, वैसे प्रभु तू हमारा पिता है प्रभु, तू हमें शांति देता है परमेश्वर पिता प्रभु। अपने पंखों की आड़ में प्रभु तू हमें सुरक्षित रखता है प्रभु, किसी प्रकार की हानि नहीं होने देता प्रभु जी। और पिता इस समय पिता जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के जो हालात हैं इस समय इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु उन्होंने आपके आगे रखा है, उस समस्या को, उस डिप्रेशन को, उस दुखित होने वाली बात को परमेश्वर पिता प्रभु, उस समस्या जो इनके बच्चों के जीवन में है, वो समस्या प्रभु जो इनके खुद के पर्सनल लाइफ में है, अब आपस में मन मिटाव है परमेश्वर, दूरियां हैं परमेश्वर, एकता की कमी है प्रभु जी, काम नहीं बन रहे हैं पिता, असफलताएं जीवन में है प्रभु, बीमारियां जीवन में है खुदा। ऐसे समय में प्रभु जी अपने लोगों की सुधि ले मेरे खुदा,
इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, इनके लिए कार्य कर प्रभु जी, और इनके लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु आप उपाय करें, इंतजाम करें, रास्तों को खोलें ताकि ये तेरी महिमा को कर सके। प्यारे प्रभु, आज मैं नहीं जानती प्रभु ये किस समस्या में है, मैं नहीं जानती क्या तकलीफ इनके जीवन में है, क्या बहुत बड़े बाधाएं इनके जीवन में आ खड़ी हुई हैं। प्रभु आप जानते हैं, आपके सम्मुख इन्होंने कहा है, ये अपने मुंह को खोलकर इस प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को आपके आगे रख रहे हैं। पिता आप उपाय करें। धन्यवाद पिता, आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु, चिंताओं से छुटकारा दे पिता, दिन भर के स्ट्रेस से छुटकारा दे प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोने पाएं प्रभु, नींद ना आने की समस्या से छुटकारा दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग इस समय प्रभु जी बहुत ज़्यादा समस्या में रहते हैं, डरते हैं प्रभु जी, और बुरे बुरे सपनों को देखते, यीशु मसीह उन पर अपनी दया को करे और इन सारी बातों से छुटकारा दे। मेरे प्रभु जिन्हें रात में नींद नहीं आती उन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता। और इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, पीड़ा में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, और बहुत कुछ प्रभु जो उनके शरीरों में प्रभु वो झेल रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आज अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए पिता, क्योंकि तूने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर, उन दुर्बलताओं को लेकर तूने प्रभु अपने लोगों को चंगा किया है, उन्हें स्वस्थ किया है, उन्हें अच्छा स्वस्थ जीवन दिया है प्रभु। आज उस स्वस्थ जीवन को, उस स्वस्थ शरीर को परमेश्वर ये प्रभु अपने जीवन में उस चंगाई को रिसीव करते हुए पिता उसे पा सके परमेश्वर पिता। इस समय छोटे बच्चों को आप चंगा करें, नौजवानों को आप चंगा करें, बुजुर्गों को आप चंगा करें। धन्यवाद। और जितने लोग हमारे साथ मिलकर विनती प्रार्थना कर रहे हैं, जिन भाई बहनों के लिए ये मांग रहे हैं, जिन परिजनों के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन लोगों के जीवन में तेरे कार्य हों। जितने भाई बहनों ने हमारे साथ सेवा कार्यों में प्रभु निरंतर शामिल होते खुदा, उन भाई बहनों को, उनके परिवारों को आशीष दे, क्योंकि ये तेरे राज्य की बढ़ोतरी कर रहे खुदा। और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, वो उस अपने जीवन में 100 गुना फलवंत होते हुए देखने पाए। घटी कमी प्रभु, कर्ज तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना रहे, कोई भी भली वस्तु आपके लोगों से छिपी ना रहे, वरन सब कुछ उनके जीवन में प्रभु नजर आए प्रभु, और वो देखने पाए कि वो जीवित परमेश्वर की संतान है जिन्हें आशीष मिली है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। एक एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हुई एक एक विनती आपके आगे रखते पिता, और धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।